नमस्कार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां मोदी ने अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। अब इस पर एक के बाद एक सभी राजनीतिक जो एक दल के नेता हैं, सभी सामने आकर अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात कही है। उनका कहना है कि जन आंदोलन से डरी सरकार। असदुद्दीन ओवैसी का केंद्र पर वार, फिर छेड़ा CAA का जिक्र। असदुद्दीन ओवैसी बोले, इसकी भी होगी वापसी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार ने कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला देरी से लिया है। किसान आंदोलन और किसानों की सफलता है। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव में जाना था, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। वह दिन भी दूर नहीं है जब मोदी सरकार CAA का कानून भी वापस लेगी। इस दौरान ओवैसी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी जन आंदोलन को हराने में सफल नहीं हुए हैं, उन्होंने सिर्फ उत्पीड़न किया है। ओवैसी ने एक ट्वीट के जरिए लिखा कि चुनाव और कानूनों के खिलाफ अभियान ने प्रधानमंत्री को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। वह कभी भी लोगों के आंदोलन को हराने में सफल नहीं हो पाए हैं, उन्होंने सिर्फ उत्पीड़न किया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि पहले दिन से विपक्ष कह रहा था कि 3 कृषि कानून असंवैधानिक हैं। मोदी सरकार को ऐसे कानून बनाने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था। ये कानून सिर्फ अहंकार की तृप्ति के लिए बनाए गए थे। इन काले कानूनों के कारण 700 किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर उन्होंने अपने अहंकार और संविधान को अपने सामने रख दिया होता तो ये कानून नहीं बनते और किसानों को मरने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि ये देर से लिया गया फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि जब जनता विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरती है तो यह सरकार डर जाती है। यह सभी किसानों की जीत है। उन्होंने आगे लिखा है कि CAA विरोधी अभियान से राष्ट्र स्तर पर देश में NRC लागू करने पर फुल स्टॉप लगाया गया था। अभी CAA के नियमों को बनाया जाना बाकी है। किसानों की जिद से ही किसानों को सफलता हासिल हुई है। ओवैसी ने एक देश एक चुनाव की बात को भी खराब आइडिया बता दिया। संघ में सत्तारूढ़ दल को अपने पूरे कार्यकाल के लोकतांत्रिक रूप से जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस वक्त की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी ने भी अब 3 कृषि कानूनों को जहां मोदी सरकार ने वापस ले लिया है, अब इस पर टिप्पणी कर दी है और उन्होंने कहा है कि अब जल्द सरकार CAA को भी वापस लेगी। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIN न्यूज।